सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे, केमिस्ट्री क्लास 12 क्लास। देखिए सॉल्यूशन सीबीएसई बोर्ड। इस वीडियो में मैंने बेसिक के आधार पर चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। आप बेसिक के जरिए चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या है, शुरू समझते हैं। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। देखिए ए सॉल्यूशन इज ए homogeneous mixture of two or more pure substance. Composition may be altered within correction correction limit। देखिए सॉल्यूशन देखिए लिमिट में होना चाहिए। लिमिट सब जब पार हो जाता है तो क्या होता है, एक्सेस अधिक हो जाता है, वो अच्छी तरीके से सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। जिस उदाहरण से हामिले को ले लीजिए, जब हामिले जो किसी वस्तु से लिमिट से अधिक हो जाता है तो क्या होता है, वो घातक है। तो वह इसी तरह है, तो सॉल्यूशन भी वही है। देखिए ये सॉल्यूशन है जी क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, माने दो कंपोनेंट का क्या है, मिश्रित है, कंबाइंड है। देखिए दो क्या है, बिक्कर है, मान के चलिए। ये क्या है, दो बीकर है, ठीक है। तो ये दोनों ही का क्या है, मिलकर क्या करेगा, सॉल्यूशन के तैयार करेगा। क्या करेगा, सॉल्यूशन के तैयार करेगा। देखिए दोनों को बीकर को जो मिलाकर कोई माने तैयार करते हैं, कुछ भी सॉल्यूशन हो तो क्या करेगा, मतलब कुछ रिएक्ट करके क्या करेगा, दोनों से कंपोजिशन करके एक सॉल्यूशन तैयार करेगा। तो इसी सॉल्यूशन के एक नाम दिया गया है, क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सॉल्यूशन के 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स, 3। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला क्या है, देखिए गैसियस। क्या होता है, गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा होता है सॉलिड, और तीसरा होता है लिक्विड। क्या होता है, लिक्विड, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला क्या है, गैसियस सॉल्यूशन, दूसरा सॉलिड, और तीसरा लिक्विड सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि आपको लिक्विड में हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, सॉलिड का स्टेट में हो सकता है, और लिक्विड में भी हो सकता है। इसलिए इसको 3 टाइप पार्ट दिया गया। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेसिंग द कंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, एक्सप्रेसिंग द कंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मैंने सॉल्यूशन जो है उसके कितने हैं, जिसे मैंने करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, किसी से बनाते हैं सब। तो मतलब उसके देखिए 7 टाइप्स होते हैं। कितने, 7 एक्सप्रेस करने का। पहला होता है परसेंट मास, या मास परसेंटेज बोलिए, दोनों एक ही है, परसेंटेज मास या मास परसेंट, ठीक है। अब देखिए मास परसेंट से निकालने के लिए क्या होता है, मास परसेंट ऑफ बी, या ए लिखिए चाहे बी लिखिए, यहाँ पर क्या अचर राशि जिसका मान नहीं बदलता है। यहाँ पर देखिए वेट बी हो गया, यहाँ पर वेट ए प्लस डब्ल्यू बी गुने 100, ठीक है। ये हमारा हो गया मास परसेंटेज निकालने का। देख रहे हैं, मास परसेंटेज निकालने का एक विधि हो गया, तरीका है। अब दूसरा क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज है। क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज, या परसेंटेज वॉल्यूम बोलिए, सेम वही है। चलिए इसमें क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज में क्या है, इसमें भी उसी तरह निकालेंगे जैसे मास परसेंटेज ऑफ बी निकाल लेते हैं, उसमें भी वही निकालेंगे। बी बराबर लिखते रहें, बी बराबर वी बी, ठीक है, वी ए प्लस वी बी गुने 100,
क्या हो गया 100। ठीक है, तो मास परसेंटेज बी निकालिए और वॉल्यूम का परसेंटेज देंगे, तो बी बराबर इतना वी वी बटे वी ए प्लस वी वी गुने 100। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे मिलियन क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन ppm इसको बोलते हैं। इसका वैल्यू होता है 10 के पावर 6। जी हाँ, 10 के पावर 6 होता है वैल्यू इसका। खैर इसका तो उतना यूज नहीं है, फिर भी देखिए इसका क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन का मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सोल्यूशन। क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूशन गुने 10 के पावर 6। जो वैल्यू यहाँ बताए थे इसको इनपुट कर देना। जैसे प्रतिशत निकालता था तो यहाँ पर 100 लगाता था कि नहीं, यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू इतना आता था, लगा दिए यहाँ पर, यही है। अब देखिए आगे क्या है, फोर्थ क्या होता है, नॉर्मलिटी होता है। क्या होता है, नॉर्मलिटी। इसको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिनोटेड बाय नॉर्मलिटी ऑफ क्या होगा, कैपिटल एन। इसका क्या होता है, जी इक्वी वायलेंट ऑफ सॉल्यूट बी हो जाएगा, यहाँ पर चाहे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बाटे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या हो गया, लीटर में हो गया नॉर्मलिटी निकालने के लिए। इस तरह का नॉर्मलिटी निकालने के लिए अब आगे देखिए क्या होता है, आगे क्या है यहाँ पर, पचवा देखिए क्या है, मेन आता है। देखिए आप लोग लेंथ में पढ़ेंगे, देखिए लाया मैंने, मोलारिटी। क्या है, मोलारिटी। तो देखिए मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। जी हाँ, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसका क्या हो गया, एम बराबर शॉर्ट में से लिख देते हैं। देखिए क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में हो जाता है। क्या होता है, लीटर। इसका देखिए ऐसा यूनिट क्या है, बताइए, मोल पर लीटर। मोल पर क्या है, लीटर। समझ रहे हैं, इसका क्या मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर। तो इस तरह हम लोग मोलारिटी निकाले, एम बराबर इतना करके निकाल दिए, इसका सूत्र बैठा दिए, मास ऑफ सॉलिड बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये क्या होगा, हमेशा वॉल्यूम का जो सॉल्यूशन होता है ना, वो क्या होगा, लीटर में होगा। इसको कैपिटल से डिनोट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। देखिए ऐसा यूनिट निकालने के लिए तरीका मैंने बताया था, डायमेंशन आप नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो में देख लीजिए, मैंने बताया है अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छठा क्या है, मोलारिटी के बाद क्या आता है, मोलालिटी। तो इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, तो लिख दे रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। क्या हो गया, केजी। देख लीजिए मोलालिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ये बराबर है मास ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। तो हमेशा ही क्या होता है, मोलालिटी केजी में होता है। आंसर कितना होता है, किसको केजी में कन्वर्ट करके इसको अंतिम में निकालेंगे। इसमें देखिए मोलारिटी में क्या होता है, लीटर में, तो अंतिम जो आंसर आएगा उसको लीटर में कन्वर्ट करके इसको लिखेंगे। समझ रहे हैं। देखिए इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है इसका, देखिए मोल पर केजी। क्या होता है, मोल पर केजी। जैसे यहाँ पर केजी है तो केजी होगा, यहाँ पर लीटर है तो लीटर हो गया, सिंपल है। आप समझ रहे हैं। चलिए
देखिए इसका हम प्रश्न इसलिए नहीं बताएं कि ये आप लोग लेंथ में पढ़े हैं, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसी के जरिए आप लोग निकाल सकते हैं। इस वीडियो में मैं 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन फिर भी इस वीडियो को जल्दी ख़त्म करना है, इसलिए मैं वीडियो को पूरा बेसिक के तौर पर वीडियो को ख़त्म करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ख़त्म करना मेरा उद्देश्य नहीं, मेरा उद्देश्य है कि आप अच्छी तरीके से समझ जाएं। समझ रहे हैं? देखिए मोलरिटी ऐसे हुआ, कैपिटल एम से डिनोट किए, एम बराबर मास ऑफ सॉलिड बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। इसमें देखिए मोलरिटी स्मॉल एम है, एम बराबर मास ऑफ सॉलिड बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केजी। तो इस तरह हम लोग निकाल दिए। अब आगे क्या है देखिए, 7वां क्या है, मोल फ्रैक्शन। मेन टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। तब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए मोल फ्रैक्शन का देखिए चिन्ह होता है एक्स। क्या होता है? एक्स होता है। आप कहीं भी एक्स इस तरह देख लीजिए, 12th क्लास में चाहे 11th में, हमारे केमिस्ट्री के विषय में, आप समझ रहे हैं। ऐसे तो एक्स का वैल्यू होता है रोमन में 10 होता है, तो वह नहीं बोल रहे हैं। मोल फ्रैक्शन मतलब केमिस्ट्री में जैसे एक्स तरह से रहता है, तो मोल फ्रैक्शन का क्या होता है, चिन्ह होता है, संकेत बताता है। तो ये देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, दो कंपोनेंट का एक योग होता है। तो मोल फ्रैक्शन ए बराबर यहाँ पर एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। तो मोल फ्रैक्शन बी बराबर एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। यहाँ पे एन बी लिखिए चाहे एन ए बी, कोई दिक्कत नहीं है। एन बी, एन ए लिखिए चाहे एन प्लस बी, ठीक है। देखिए तो दोनों का क्या होगा, योग हो गया। मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी, तो दोनों का योग कर दीजिए। ऐसी तरह हम लोग निकालते हैं, है कि नहीं जी, बताइए। देख रहे हैं, इस तरह हम लोग निकाल दिए। तो क्या हो गया, हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया। तो मोल फ्रैक्शन इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, सॉरी देखिए। तो एक्स ए हो गया मोल फ्रैक्शन ए, इसको बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन बी हो गया। तो इस तरह हम लोग निकाल दिए, मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी इक्वल टू बराबर इतना हो गया। तो दोनों को क्या किए, योग कर दिए। ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट, ये हमारा सूत्र हो गया, फॉर्मूला। तो इसी के जरिए हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। देखिए प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू 6.626 10 के पावर -34 जूल होता है। दूसरा वैल्यू देख लीजिए क्या होता है, एवोगाड्रो। अच्छी इस वैल्यू को मैंने इस वीडियो में मैंने क्यों बताया, क्योंकि देखिए ये वैल्यू अक्सर इसका यूज होता है, इसलिए मैंने इसको सोचा वीडियो में बताता। यूज तो होता ही है, बताना कि इसको पता नहीं है। देखिए एवोगाड्रो को डायरेक्ट आप एन ए से डिनोट कर सकते हैं, एन ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23 मोल, ठीक है। ये हमारे ये दो को वैल्यू आपको तो फिक्स आपको याद रखना चाहिए, कंठस्थ देख लीजिए। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू 6.626 गुने 10 के पावर -34 जूल। एवोगाड्रो कांस्टेंट का वैल्यू है 6.022 गुने 10 के पावर 23 मोल। या तो अब वैल्यू आपको याद करने में दिक्कत हो रहा है इसका एवोगाड्रो का, तो आप एन ए ले सकते हैं, डायरेक्ट एन ए। जब जहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल सब यूज हो रहा है तो उस टाइम ले सकते हैं, या तो शॉर्टेड में। समझ रहे हैं? देखिए आगे क्या है, हेनरी कांस्टेंट अब लेते हैं टॉपिक। न्यू टॉपिक क्या हुआ, हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट क्या है, P बराबर KH एक, ठीक है। तो देखिए हेनरी कांस्टेंट क्या है, इसको देखिए यहाँ पर P क्या है, यहाँ पर देखिए वेयर या हेयर लिखे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वेयर P बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ
गैस है। क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। यहाँ पर गैस क्या है देखिए, KH यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट है, मतलब हेनरी यहाँ पर कांस्टेंट तब दिख रहा है, इसको ला भी बोल सकते हैं, ठीक है, हेनरी ला है ना। तो देखिए यहाँ पर केस क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, यहाँ पर एक्स क्या था, मोल फ्रैक्शन। मैंने बताया था कि एक्स जहाँ भी इस तरह देखे तो समझिए मोल फ्रैक्शन का क्या है, चिन्ह है, तो हम इसको मोल फ्रैक्शन लिख दिए। आप समझ रहे हैं, देखिए यही था। अब देखिए इसका जो होता है, मैं इसका न्यूमेरिकल बताऊंगा जस्ट वीडियो के पीछे, ठीक है। मैं अभी थोड़ा बेसिक क्लियर करने जा रहा हूँ ताकि आप लोग को कंप्लीट हो। खैर जो पहली बार पढ़ रहे हैं वीडियो को तो पूरा देखें, आपको जरूर अच्छे समझ में आएगा क्योंकि मैं अच्छे समझा रहा हूँ। देखिए सोलबिलिटी आता है मेन टॉपिक, न्यू टॉपिक क्या है, सोलबिलिटी। सोलबिलिटी, तो सोलबिलिटी क्या होता है, देखिए सोलबिलिटी क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सोलवेंट। क्या है, सॉल्यूट प्लस सोलवेंट मिलकर क्या बना, सॉल्यूशन तैयार किया। देखिए क्या किया, सॉल्यूशन तैयार किया। तो मतलब सोलबिलिटी क्या है, सॉलिड प्लस सोलवेंट क्या क्या है, एक तरह से मिश्रित है, कंबाइंड है। क्या बोलते हैं, कंबाइंड। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना आप लोग मेल संयुक्त है, माने दो वर्णों का मेल, ये सब पढ़ेंगे आप हिंदी व्याकरण में। देखिए सोलबिलिटी क्या है, सॉलिड प्लस सोलवेंट मिलकर क्या करता है, एक सोल्यूशन का तैयार किया, तो अंतिम क्या किया, सोल्यूशन तैयार किया। इसका देखिए यूनिट ऑफ सोलबिलिटी, क्या है, यूनिट ऑफ सोलबिलिटी। तो इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम पर लीटर या मोल्स पर लीटर। क्या हो जाएगा, इसका यूनिट ऑफ सोलबिलिटी क्या होगा, ग्राम पर लीटर या मोल्स पर लीटर। समझ रहे हैं, ग्राम पर लीटर या मोल्स पर लीटर लिखिए, दोनों एक ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, सोलबिलिटी है किस पे डिपेंड करता है, सोलबिलिटी डिपेंड्स अपॉन फैक्टर। सोलबिलिटी डिपेंड्स अपॉन एनी फैक्टर लिख सकते हैं, ठीक ना, या फैक्टर लिखिए। तो सोलबिलिटी जो है किस पे डिपेंड करता है, जी हाँ, किस पे डिपेंड करता है सोलबिलिटी। तो देखिए पहला क्या है, सोलबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, पहला है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। क्या हो गया, सॉल्यूट, ठीक है। दूसरा क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। और तीसरा क्या है, प्रेशर। इजी है, थोड़ा सा करना। देखिए सोलबिलिटी डिपेंड अपॉन एनी फैक्टर, ये लिखिए या फैक्टर। पहला किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। देखिए सोलबिलिटी क्या था, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का क्या था, मिश्रित सॉल्यूशन तैयार किया, तो वही है। देखिए पहला क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तीसरा क्या है, प्रेशर पे करता है। जी हाँ, यही है सोलबिलिटी डिपेंड ऑन फैक्टर। इसमें से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता ही रहता है, अब नहीं तो खोल के देख लीजिए किताब ये सब, इसलिए मैंने देखिए इसको अच्छे से बता दी। सोलबिलिटी क्या है, इस तरह यूनिट ऑफ सोलबिलिटी क्या होता है, इसका यूनिट क्या है, सब देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, मेन टॉपिक आता है, देखिए क्या है, रोल्स लॉ। क्या है, RAULTS, रोल्स लॉ, ठीक है, RAOULTS, रोल्स लॉ। वेपर प्रेशर लिक्विड टू लिक्विड। क्या होगा, लिक्विड टू लिक्विड हो गया, देख रहे हैं, वेपर प्रेशर लिक्विड टू लिक्विड हो गया।
रोल स्लैब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड टू लिक्विड। देखिए इसमें क्या होता है, टोटल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ए मोल फ्रैक्शन ए प्लस पार्शियल प्रेशर बी मोल फ्रैक्शन बी, तो इसका हो गया टोटल। देख रहे हैं, यह हो गया हमारा क्या, रोल स्लैब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड टू लिक्विड निकालने के टोटल प्रेशर निकाल दिए। पार्शियल प्रेशर ए, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ए, ठीक है। जहाँ पर एक इस तरह देगा आप समझिए मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बी है, तो इस तरह हम लोग निकालते हैं। इस सूत्र हो गया। देखिए यहाँ पर आगे देखिए समझाते हैं। देखिए डेट इज पी ए बराबर पार्शियल है मोल फ्रैक्शन ए। तो वेयर क्या हो गया, वेयर। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं पी ए बराबर पार्शियल प्रेशर इज वेयर, यानी यहाँ। तो क्या हो गया, देखिए पी ए बराबर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसका क्या हो गया, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए, सॉल्वेंट ए। इसका क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। देख लीजिए डेट इज मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिए, पी ए बराबर पार्शियल प्रेशर ए है, मोल फ्रैक्शन ए। तो यहाँ पर पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, और ये क्या, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए है, ठीक ना। प्योर वेपर प्रेशर, देखिए क्या है, प्योर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट ए है, मोल फ्रैक्शन क्या है, ए है। यही था। अब देखिए इसी में आगे बढ़ते हैं, टॉपिक ये न्यू है। देखिए न्यू टॉपिक आ गए हैं। अब आता है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट। क्या होता है, सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट में क्या है, पार्शियल प्रेशर है बी ए माइनस बी हो गया, आई होगा ए। तो इसको हम मानते हैं सॉल्वेंट मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, सॉल्वेंट। ये भी क्या हो गया, सॉल्वेंट है। क्या है, सॉल्वेंट। आई क्या हो गया, सॉल्यूशन। समझ रहे हैं, देख लीजिए। तो इस तरह हम लोग निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट क्या हो गया, देखिए यहाँ पर सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। सॉल्वेंट माइनस क्या होगा, सॉल्यूशन बाटे सॉल्वेंट। तो पार्शियल प्रेशर इसको बोलते हैं, देखिए इस तरह रहता था ना, तो प्योर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन ए बोलते थे। तो यही हो गया सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन बाटे सॉल्वेंट हो गया। तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने का एक तरीका होगा, विधि है। समझ रहे हैं। चलिए इसमें क्या होता है, वेयर दिखा दे रही यहाँ भी, क्या कि मैं सबको तोड़ तोड़ के बताना चाहता ताकि आपको बेसिक थोड़ा क्लियर हो जाए। समझ रहे हैं, बेसिक क्लियर हो जाए। अब इसमें देखिए क्या है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ द, क्या हो गया, प्योर सॉल्वेंट। आई क्या हो गया, पी सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह देखिए यहाँ पर दर्शा दिए मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट निकालने के लिए, सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन है बाटे सॉल्वेंट। तब वेयर दिखा दिए। यहाँ पर देखिए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पर पी सॉल्यूशन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। मतलब सॉल्वेंट में सॉल्यूशन घटाकर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे क्या है, आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। देखिए यहाँ पर डेट इज यहाँ पर निकाल दिए थे, पी ए बराबर यहाँ पर क्या है,
प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए है, मोल फ्रैक्शन ए है। तो देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हो गया पी ए बराबर, देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए हो गया, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया। तो मतलब ये निकालने के लिए एक तरीका हो गया। अब यहाँ देखिए ऊपर क्या है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन, क्या हो गया सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन घटा कर इतना पार्ट जो आएगा इसका क्या होगा, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट निकल जाएगा, इसलिए मैंने इसको बता दिया। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या है, आगे देखिए क्या है, मेन टॉपिक क्या है। अब आते हैं प्रॉब्लम ऑन प्रेशर इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए प्रॉब्लम ऑन प्रेशर इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ये हमारा देख रहे हैं। तो इस टॉपिक को हम आगे पढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या इसका सूत्र होता है, एम सॉल्यूट बटे के एफ गुने 1000 WP बटे डेल्टा टी एफ, डेल्टा क्या टी एफ गुने WA। ठीक है, देख लिए। देखिए प्रॉब्लम ऑन डिफ्रीजिंग एंड इन फ्रीजिंग पॉइंट, एम सॉलिड बराबर टी एफ गुने 1000 गुने WP डेल्टा टी एफ गुने WA। इसको भी मैं बताऊंगा पूरा अच्छे तरीके से, तब खाली बस देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए। जी हाँ, वीडियो को स्किप करिएगा समझ में नहीं आएगा, फिर बोलिएगा कि वीडियो अच्छा नहीं लगा, ये हो गया। ठीक है, देखिए मैं बस बेसिक को क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखिए मैं जिनके पास आधा से अधिक लड़के पास बुक नहीं रहता है, वे पढ़ नहीं पाते हैं, तो मैं वीडियो स्पेशल उन लड़कों के लिए बनाया ताकि वो मेरे वीडियो देखें और बेसिक को क्लियर कर सकें, और न्यूमेरिकल बाद में टच कर सकते हैं। ऐसे तो वीडियो के लास्ट में मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा। ठीक है, देखिए एम सॉलिड क्या है, एम सॉलिड यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल क्या हो गया, सॉलिड हो गया, नॉन वोलाटाइल सॉलिड। एम सॉलिड क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट नॉन वोलाटाइल सॉलिड हो गया। यहाँ पर के क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, देखिए एम सॉलिड बराबर मॉलिक्यूलर वेट नॉन वोलेटाइल सॉलिड, के एफ क्या हो गया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। देखिए के एफ यहाँ पर क्या, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। एम सॉलिड क्या है, मॉलिक्यूलर वेट नॉन वोलेटाइल सॉलिड है। ठीक है, पेज पलटते हैं, पीछे लिखते हैं WB। देखिए क्या है, WB यहाँ पर क्या है, वेट ऑफ क्या है, वेट ऑफ द, इसमें भी देखिए नॉन वोलेटाइल सॉलिड हो गया, क्या हो गया, सॉलिड। WB क्या है, वेट ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉलिड हो गया। WA क्या है, देखिए यहाँ पर WA क्या है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, क्या हो गया, सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखिए डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए डिप्रेशन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, ठीक ना, जैसे आप किसी वस्तु के बारे में सोच के बहुत अंदर चले जाते हैं, डिप्रेशन इसको बोलते हैं, मतलब सोच नहीं पाते हैं क्या करें क्या नहीं करें, तो वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर डेल्टा टी एफ क्या है,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है? इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट का क्या है? पार्ट है। ठीक है, अब देखिए इसका क्या है नोट में, इसका नोट में जी हाँ लिख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नोट में इसका देखिए नोट, डेल्टा टी एफ निकालने के लिए क्या होता है? माइनस टी एफ। तो यहाँ पर क्या है देखिए, एरो से रिप्रेजेंट कर देना। ठीक है, इसको भी एरो से रिप्रेजेंट कर देना। ये क्या सोल्वेंट है, ठीक है, क्या है? सोल्यूशन है। क्या है? सोल्यूशन। ठीक है, तो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए सोल्वेंट मैंने सोल्यूशन घटाकर इसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, ये था। देखिए इसको शुरू से ले चलते हैं, नहीं तो फिर पीछे थोड़ा नहीं समझ में आएगा। मैं चाहता हूँ आपको पूरा अच्छे से समझा दूँ। देखिए क्या था शुरू से, सोल्युबिलिटी में क्या था? देखिए सोल्युबिलिटी, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या सोल्यूशन तैयार किया। यूनिट ऑफ सोल्युबिलिटी क्या? ग्राम पर लीटर मोल्स। ये हो गया। सोल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन फैक्टर नेचर ऑफ, देखिए नेचर ऑफ सॉल्वेंट इज सॉलिड है, टेम्परेचर है। अब फिर इसके बाद क्या हम पढ़ते हैं? रोल्स लॉ। देखिए रोल्स लॉ, वेपर प्रेशर लिक्विड टू लिक्विड, देख रहे हैं, तो टोटल प्रेशर हो गया। तो इस तरह हम लोग निकाल लेते हैं। फिर देखिए इसके पीछे मैंने लिखा है, देखिए शुरू से मैं चाहता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझाऊँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि आप समझ गए, मेरे लिए यही काफ़ी है। बाद में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए पी ए बराबर पार्शियल प्रेशर ए मोल फ्रैक्शन ए है। पी ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है। क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ए क्या है? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए है। प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है यहाँ पर। तो ये तो कंप्लीट है। देखिए अब आते हैं मोल फ्रैक्शन सॉलिड निकालने के लिए। तो इसमें भी देखिए सोल्वेंट मैंने सोल्यूशन बाटे सॉल्वेंट है। तो देखिए इसमें क्या है, हम दिखा दें कि यहाँ पर यहाँ पर क्या है। देखिए पी सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, देखिए तो वेपर प्रेशर, इसको बोलते हैं वेपर। क्या बोलते हैं? वेपर। जो इस तरह लगा वेपर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर क्या हो गया? सॉल्वेंट है। यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हो गया। तभी ऐसा देखिए यहाँ पर सोल्वेंट मैंने सोल्यूशन बटे सॉल्वेंट किए थे। ठीक है, अब देखिए ये पढ़ा रहे थे। देखिए तो इसको हम अच्छे से और बताते हैं, फिर पीछे देखें। प्रॉब्लम एंड क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए एम सॉलिड बराबर के एफ गुने 1000 गुने डब्ल्यू बी बटे डेल्टा टी एफ गुने क्या हो गया? डब्ल्यू ए है। क्या है? डब्ल्यू ए। समझ रहे हैं? यहाँ पर क्या है देखिए, एम सॉलिड बराबर मोलिकुलर वेट नॉन वोलेटाइल क्या हो गया? सॉलिड हो गया। देख रहे हैं, नॉन वोलेटाइल क्या हो गया? सॉलिड हो गया। यहाँ पर क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। क्या हो गया? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। तो ये देखा है, फिर पीछे देखिए इसके बारे में दिखाएंगे। किसके बारे में? देखिए डेल्टा टी एफ डब्ल्यू बी या डब्ल्यू ए क्या है, देख लीजिए यहाँ पर देखा है, दिख रहा है। चलिए डब्ल्यू बी क्या है यहाँ पर? देखिए वेट ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉलिड। इसको पिछला दिखा देता कि और आपको अच्छे समझ में आए। डब्ल्यू यहाँ पर क्या है? वेट ऑफ द सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट है। डेल्टा टी एफ क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तब फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए सॉल्वेंट मैंने सोल्यूशन कर दिए थे, तो इस तरह हम लोग निकाल लिए। अब देखिए इसमें आगे क्या है? प्रॉब्लम ऑन, देखिए टॉपिक प्रॉब्लम ऑन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, प्रॉब्लम ऑन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखिए इसका क्या है? एम सॉलिड बराबर क्या हो गया? के बी गुने 1000 गुने डब्ल्यू टी बटे डेल्टा टी बी गुने W1। उसमें देखे तो डेल्टा टी एफ था ना, डेल्टा टी एफ। देखिए
यहाँ पर क्या है डेल्टा टी भी है, मैंने सेम सेम मिल रहा, खाली यहाँ पर चेंज हो गया प्रॉब्लम ऑन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकल रहे हैं, ठीक है। एम सॉलिड का क्या है के बी गुने 1000 गुने डब्ल्यू बी, डब्ल्यू टी लिखिए चाहे डब्ल्यू बी लिखिए, ठीक है। डेल्टा टी बी गुने W1। देखिए वेयर यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या है, एम सॉलिड क्या है मोलिकुलर वेट, क्या है मोलिकुलर वेट ऑफ द नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। देख रहे हैं यहाँ पर के भी क्या है मोलर एलिवेशन, क्या है मोलर एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो मतलब पूरा अच्छा तरीके से देखिए समझा रहे हैं आपको। यहाँ पर डब्ल्यू टी क्या है, जैसे ऊपर था ना, देखिए आपको दिख रहा है ऊपर, इसी को मैंने नाम लिख दिया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, डेल्टा टी एफ था तो डेल्टा टी बी हो गया, सेम तो वही है। यहाँ पर के एफ था तो के बी हो गया। तो प्रॉब्लम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट निकल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट निकल रहा है, तो 20 हो गया, देखिए बी हो गया। तो देखिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हो गया, दिख रहा है आपको। और ये क्या हो गया मोलिकुलर वेट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो गया। डब्ल्यू टी क्या है यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए सॉरी थोड़ा कैमरा में नहीं, देखिए डब्ल्यू टी क्या है वेट ऑफ द नॉन वोलाटाइल क्या है सॉलिड है, क्या है सॉलिड, ठीक है। और W1 यहाँ पर क्या है वेट ऑफ द सॉल्वेंट। और डेल्टा टी भी क्या है इली देखिए डेल्टा टी भी यहाँ पर क्या है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए किसी का और लेक्चर देखते हैं तो आपको 1 घंटा का वीडियो एक रहा था, लेकिन 1 ही घंटा में मैंने 1 घंटा कुछ करके वीडियो है, तो मैंने इस वीडियो को पूरा बेसिक आधार पर कंप्लीट किया हूँ, ताकि आपको बेसिक क्लियर कर लीजिए और आपको समझ में आए। होता है कि जिनके पास बुक नहीं है वो उनको तो पढ़ाई हो नहीं पाती है, जैसे कोई भी CBSE को हम लोग होते थोड़ा अपना पढ़ लेते हैं, लेकिन जिनके पास बुक नहीं है तो कैसे पढ़ पाते हैं। देखिए तो मोबाइल के जरिए, तो मोबाइल में देखिए इसलिए मैंने उन लोग के लिए एक वीडियो बना दिया बेसिक के जरिए, ताकि बेसिक कंप्लीट कर लें और ये देखें और ताकि न्यूमेरिकल टच कर सकें, समझ रहे हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो सोल्यूशन चैप्टर को बेसिक के तौर पर कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ऑन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर क्या होगा एम सॉल्यूट, देखिए बराबर का चिन्ह है, दिखने तो थोड़ा देखिए एम सॉल्यूट क्या है के बी गुने 1000 गुने W2 लिखिए या WB लिखिए, बटे डेल्टा टी बी गुने W1 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है देखिए वेयर, देखिए वेयर माने जहाँ, देर माने क्या होता है यहाँ, देर माने यहाँ होता है, वेयर माने जहाँ, ठीक है। तो देखिए एम सॉलिड बराबर मोलिकुलर वेट, क्या है मोलिकुलर वेट ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्या है मोलिकुलर वेट ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आपको कहीं स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, इसलिए मैं अपने हाथ को हटा दे रहा हूँ, देख रहे हैं, देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, क्या है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। और डब्ल्यू टी क्या है यहाँ पर वेट ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वेट ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। W1 यहाँ पर क्या है वेट ऑफ द सॉल्वेंट,
वेट ऑफ द क्या है सॉल्वेंट, और डेल्टा टी भी क्या है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, क्या है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब देख रहे हैं तो इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम ऑफ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का मैंने पूरा विस्तृत जानकारी दी है, बेसिक जानकारी यहाँ पर दिखा दिए कि क्या क्या है। तो एम सॉलिड बराबर के बी गुने 1000 गुने डब्ल्यू टी बाटे डेल्टा टी बी गुने W1। अवेयर मैंने यहाँ पर सब दिखा दिए, देख रहे हैं यहाँ पर। तो एम सॉलिड क्या है मोलिकुलर वेट ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉलिड है। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए अब चलिए न्यू टॉपिक पे पढ़ते हैं, चलिए ठीक है आगे बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देख रहे हैं, देखिए इसका क्या है, देखिए क्या लिखा हो प्रॉब्लम ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें क्या होता है पाई बराबर CRT, क्या होता है पाई बराबर CRT, ठीक है। देखिए पाई बराबर CRT, इसमें देखिए क्या है प्रॉब्लम ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर CRT, और इसका दूसरा देखिए यहाँ पर C बराबर, चूँकि C बराबर N/V, यहाँ पर जो C है ना देखिए C बराबर N/V हो गया, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी इस तरह हो सकता है पाई बराबर NRT/, क्या हो गया V हो गया, ठीक है NRT/V। देख रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए। देखिए तो वेयर यहाँ भी आपको दिखाना पड़ेगा, मैं बिना लिखे आपको कैसे मैं वीडियो में ख़त्म करूँ, नहीं आप मेरा समझाना काम है, आपका समझना है। देखिए आप समझ जाइएगा तो मुझे और अच्छा लगेगा। देखिए पाई बराबर ऑस्मोटिक, क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पर क्या है पाई बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर है, N बराबर क्या है नंबर ऑफ, क्या है मोल्स है, क्या है नंबर ऑफ मोल्स, V बराबर क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम इन क्या है लीटर, ठीक है। यहाँ पर C बराबर क्या है कौन सा, मैं बार बार देखिए नीचे थोड़ा ध्यान है, देखिए कैमरा अपने देख रहे हैं। देखिए पाई बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर, N बराबर नंबर ऑफ मोल्स, V बराबर वॉल्यूम इन लीटर, और C बराबर क्या है कॉन्सेंट्रेशन, क्या है कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, यूनिट क्या है वॉल्यूम, ठीक है यूनिट क्या हो गया वॉल्यूम। यहाँ पर T बराबर क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर एब्सोल्यूट। R बराबर वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है 0.082 लीटर 8 में मोल केल्विन, देख लीजिए। तो इस तरह हम लोग निकालना, देखिए यहाँ पर पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, N बराबर नंबर ऑफ मोल्स है, V बराबर क्या है वॉल्यूम ऑफ लीटर इन लीटर, C बराबर कंसंट्रेशन इन मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, T बराबर क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। R का वैल्यू याद रख लीजिए, इसका लगभग वैल्यू 0. यहाँ लिख देना, देखिए लगभग वैल्यू 0.083। जब न्यूमेरिकल लेंगे ना, देखिए एक लाते हैं न्यूमेरिकल, आप उसी में देखिए इसका वैल्यू इतना लेस लगभग लिया जाता है, ठीक ना। इसका वैल्यू कितना होगा लगभग इतना। तो देखिए फिर से देखिए प्रॉब्लम ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है पाई बराबर CRT, पाई बराबर क्या है CRT, देख रहे हैं। और C को क्या लिख दिए N/V लिख दिए। तो देखिए पाई बराबर NRT/V। तो अब इसको वेयर दिखा दिए कि देखिए क्या क्या यहाँ पर है। तो वेयर पाई बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई बराबर क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, N बराबर नंबर ऑफ मोल्स, V बराबर वॉल्यूम इन लीटर, C बराबर क्या है देखिए
कंसंट्रेशन इन मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है? कंसंट्रेशन इन मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। T बराबर क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। R बराबर देखिए, R बराबर वैल्यू कितना है? 0.082 लीटर। एट में देखिए एटीएम नहीं पड़ेगा, एटम मोल्स केल्विन, ठीक ना? देख रहे हैं? अब देखिए इसका वैल्यू लगभग इतना लेते हैं न्यूमेरिकल 0.083, यही है। देखिए अब एक लेते हैं न्यूमेरिकल। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखेंगे, आपको बता देंगे कौन क्या 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 है, उसको आप फॉर्मूला के आधार पर निकालिएगा, ठीक है। आफ्टर मिक्सिंग द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बराबर 200 ml दिया हुआ, ठीक है। आफ्टर मिक्सिंग द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इतना दिया, कितना? 200 ml दिया हुआ। तब बोल रहा है, देखिए एक में आपको देखिए क्या निकालना है। पहला में निकालना है ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ यूरिया। क्या बोल रहा है? ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ यूरिया। इसमें क्या निकालना है? दूसरा में ऑस्मेटिक प्रेशर। देखिए दोनों को मैं एक साथ क्यों नहीं कहता कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। पेज बार बार पलटना पड़ रहा है। ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ शुगर। क्या क्या है? शुगर। देख लीजिए, तो इसमें हम वैल्यू हम बता दे रहे हैं, फिर पीछे पलटेंगे। W B बराबर देखिए 3.4 दिया हुआ था, R बराबर 0.83, ठीक है। T बराबर वैल्यू देखिए 293 है, MB बराबर 60 है और V बराबर 0.2 है, ठीक है। देख लीजिए वैल्यू देख लीजिए इसमें, आप फिर बना के दिखाइए, देख लीजिए। आफ्टर मिक्सिंग ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml दिया, ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ यूरिया, ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ केप शुगर, ठीक है। इसमें देखिए वैल्यू बता दे रहे हैं, आप निकाल के दिखाइए। इसमें देखिए वैल्यू कितना है? WB का कितना है? 1.6 है, 1.6 है। R का वैल्यू तो इतना ही होगा 0.83, ठीक है। और T का वैल्यू कितना है? 293 है। चेंज किसका? तो देखिए किसका है? MB का। WB का 1.6 है, तो MB का कितना है? 342 है, ठीक है। और V का 0.2 है। तो ये देखिए क्वेश्चन है, देख लीजिए, देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन समझ गए हैं? क्या करना है? आफ्टर मिक्सिंग द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें पहला में निकालना ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ यूरिया, जैसे ऊपर जो सूत्र बताया था ना आपको, उसे भी तरह निकालना है, ठीक है। और दूसरा क्या? ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ केप शुगर। देखिए पेज पलटते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन उतार लिए होंगे आप। देखिए तो इसका सोल्यूशन क्या है? पाई बराबर, एक में लेते हैं, पाई बराबर, हम इसमें देखिए ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ यूरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ यूरिया, तो सूत्र क्या था? WB RT बटे MB भी हो गया, देख लीजिए। तो WB का वैल्यू कितना था? बोलिए 3.4 गुने 0.83, 0. कितना? 83 गुने 293। देखिए आप बोल रहे हैं पेज नहीं पलटा, आपको सर कैसे पता है? तो देखिए आप रॉक पर मैं लिखे हुए हैं, बार बार पेज पलट रहे हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। देखिए आप क्वेश्चन देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए 60 गुने 0.2 हो गया, ये कट गया, 2 से काट दिए 17। अब इसमें भी एगो 0 काट दीजिए, है ना, तो इस तरह हो जाएगा। तो देखिए इसका वैल्यू कितना हो गया? 6.89 बार हो गया लगभग। देखिए वीडियो लंबा नहीं करना चाहिए, इसलिए हम इसको आंसर शॉर्ट में लिख दीजिए, आप गुना करके देख लीजिएगा। कैलकुलेशन तक का ऐसी फर्स्ट है, देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा में क्या था निकालना था? दूसरा का देखिए ये तो पहला का हो गया, ठीक है। अब दूसरा में देखिए क्या निकालते हैं?
दूसरा में क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ केप शुगर, पाई बराबर निकाल दिए फॉर्मूला पर बैठा कर। यहाँ पर 6 था गुने 0.083 गुने 293 बाटे 342 गुने 0.2 ये था। तो यहाँ से देखिए जो पॉइंट कट गया, 8 दूनी 16 हो गया, 8 दूनी कितना हो गया 16 दिख रहा है। यहाँ से देखिए कट रहा है, तो हाँ देखिए कट रहा है, कितना मारते हैं 2 से, 4 दूनी 8, यहाँ से 2, 17 दूनी 34 से 171। मान इसका देखिए वैल्यू लगभग 0.57। देखिए इसका वैल्यू देखिए 0.57, इसका वैल्यू कितना था देखिए, पाई बराबर WBRT MB भी बैठा दिए। अब फॉर्मूला के आधार पे जितना मान दिया था हम इसको बैठा दिए, तो 3.4 गुने 0.083 आर का वैल्यू बताया था ना, देखिए 0.83 लेना है। आज 0. कितना से देखा था बताया था, 0.082 बताया था ना, लेकिन न्यूमेरिकल में देखिए इतना लेते हैं लगभग वैल्यू, तब गुने 293 है और 60 गुने 0.2, तो पॉइंट से काट दिए 17 हो गया। तो 1 का आएगा इतना, 2 का देखिए कितना है बताइए 0.57, 0. कितना 57। तो देखिए टोटल since the dipole solution कितना हो गया 6.89 बार 0.57 देख रहे हैं 0.57, तो कितना हो गया देख लीजिए बताइए। तो यहाँ पर टोटल सिंस द डाइपोल सोल्यूशन निकाले ना, देखिए तो 6.89 प्लस 0.5 तो 7. इतना निकल गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर, देख रहे हैं यही था क्वेश्चन था, देख लीजिए शुरू से पाई बराबर इससे निकाल दिए, अब बैठा दें वैल्यू इतना, तो पाई का एक वैल्यू 6.89, एक और 0.57 और टोटल जोड़ दिए टेबल सोल्यूशन, ये था। अब आते हैं टॉपिक न्यू है, देखिए न्यू टॉपिक क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। क्या वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर इसका यूज भी होता है, देख लीजिए 12th क्लास में किताब में दिया, इसको बेसिक बता रहे हैं। आई बराबर क्या है, नॉर्मल मोलिकुलर मास बटा क्या है ऑब्जर्व मोलिकुलर मास, देख रहे हैं। देखिए आई बराबर क्या है, नॉर्मल मोलिकुलर मास बटे ऑब्जर्व मोलिकुलर मास, यही है। अब इसमें देखिए इसको घेरते रहें, हर एक सूत्र को मैं घेर दिया हूँ। देखिए तो ये सूत्र हो गया, इसी के अनुसार हम लोग निकालते हैं, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर आई बराबर नॉर्मल मोलिकुलर मास बटे ऑब्जर्व मोलिकुलर मास। इसमें देखिए नोट में देखिए लिख दे रहे हैं, नोट में आई ग्रेटर देन 1, ठीक है, और आई ग्रेटर 1, ठीक है। इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, कितने भागों में देखिए 2 भागों में। पहला क्या है डिसोक्यूटेशन और क्या है एसोक्यूटेशन। पहला क्या है डिसोक्यूटेशन और दूसरा क्या है, बार मैं देखिए कैमरा अच्छा देखिए सॉरी, डिसोक्यूटेशन और क्या एसोक्यूटेशन। नोट में क्या था आई ग्रेटर देन 1 और आई ग्रेटर देन 1, तो इसको हम देखिए क्या करते हैं, आई बराबर 1 प्लस अल्फा बटे 1, या दूसरा नाम आई बराबर 1 प्लस अल्फा, इसका भी वही हो गया, आई बराबर निगेटिव में चल जाएगा 1 माइनस अल्फा बटे 2, ठीक है। यहाँ पर क्या आई वांट ऑफ
क्या फैक्टर है, क्या फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर है, देख लीजिए, देख रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें दूसरा अंतर क्या था, इसमें भी I बराबर वांट ऑफ फैक्टर लिख दिए थे। क्या है, वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। इसमें भी क्या था, वांट ऑफ फैक्टर। अल्फा बराबर यहाँ पर क्या है, डिग्री, क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, अल्फा बराबर क्या है, डिग्री ऑफ क्या है, डिसोसिएशन। इसमें क्या था, एसोसिएशन, और इसमें क्या है, डिसोसिएशन, ठीक है। यह है। अब इसमें देखिए परसेंटेज निकालेंगे, जब परसेंटेज ऑफ क्या है, डिसोसिएशन, क्या आ जाएगा, डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को देखिए कॉमा से गुना कर दिए, गुने 100, तो ये हमारा परसेंटेज वाला निकल गया। इसमें भी परसेंटेज ऑफ क्या हो गया, एसोसिएशन, तो इसमें भी देखिए डिग्री ऑफ, इसको कॉमा कर दें, गुने 100, ठीक है, देख रहे हैं। तो देखिए अब लेते हैं वो, समझ में है कि नहीं। I बराबर वांट ऑफ फैक्टर, देखिए अल्फा बराबर डिग्री ऑफ एसोसिएशन, फैक्टर एसोसिएशन, अल्फा बराबर क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज निकाल दिए। इसका देखिए एक न्यूमेरिकल हम बताएंगे और थोड़ा आगे देखिए। फिलहाल एक देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। आगे क्या है, अब तो वीडियो खत्म होने जा रहा है, देखिए फिर भी देखिए 3 एग्जाम्पल लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट इतना दिया हुआ है, देखिए मास ऑफ सॉल्यूट WB बराबर 10 ग्राम दिया है, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया है WA बराबर 100 ग्राम दिया है, तो बोल रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन क्या बराबर बॉइलिंग पॉइंट, देख रहे हैं। देखिए 3 को वैल्यू दिया, मास ऑफ सॉलिड WB 10 ग्राम, WA 100 ग्राम, डेल्टा T भी दिया है 1 डिग्री। देखिए फॉर्मूला बताए थे कुछ, आपको याद आ रहा है, एलिवेशन वाला पढ़ा था ना कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वाला, वही सूत्र पे है। तो देखिए सूत्र पे बैठा दिए, इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। देखिए क्या, डेल्टा TB बराबर KBM निकाल दिए हैं, तो KB इंटू M का वैल्यू, देखिए M बराबर इतना होता है फॉर्मूला के अनुसार, ठीक है। W गुने MB हो गया। तो देखिए डेल्टा TB दिया है 1 डिग्री, डेल्टा TB किधर ला देंगे, MB को उधर ला देंगे, क्योंकि हमको MB निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, गुना कर देंगे, KB इंटू WB बटे WA, अब 1000 बटे क्या हो गया MB तो इधर लाए थे ना, सॉरी, तो यहाँ पर डेल्टा TB हो गया, डेल्टा TB हो गया। तो वैल्यू बैठा देंगे अब 2.53 गुना 10 गुने 1000 बटे कितना 100 गुने 1। अब काट दीजिए, इसको भी डायरेक्ट काट देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। देखिए इसी को काट दीजिए, खर काटे कि नहीं, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 253 ग्राम क्या है मोल पर आंसर हो गया। 253 ग्राम कितना हो गया, मोल पर आंसर हो गया। देख लीजिए इतना था क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, बाद में स्क्रीनशॉट पोस्ट करके देख लीजिए आंसर कितना आया था, देखिए इतना। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इसी में लिखते हैं, थोड़ा वीडियो देखिए। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं क्या है, देखिए क्वेश्चन 0.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड वाज क्या है डिजॉल्व
इन 100 ग्राम ऑफ क्या है वाटर, क्या है वाटर, एंड द सोल्यूशन, क्या है द सोल्यूशन और जी नेली एट 20 डिग्री सेल्सियस फ्रोज, क्या है फ्रोज, देख लीजिए FROZ है, फ्रोज एट 0.4 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द परसेंटेज ionization of the salt Ka for water is। इसके बाद देखिए एक और अंतिम एग्जाम्पल रहेगा, आप वीडियो को एंड करेंगे, ख़त्म करेंगे, ठीक है। देखिए kg मोल पर, ये हमारा इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा के आप एक बार देखिए, तड़क से बनाइए। देखिए 0.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एंड सोल्यूशन ओरिजिनल एट, देखिए एंड फोर्स है FORZ है एट 0.24 डिग्री सेल्सियस। देखिए कैलकुलेट द परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ द साल्ट Kf फॉर वाटर, इतना करके दिया हुआ है। तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट मैंने सूत्र है, आप पढ़ेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट वाले सूत्र पढ़े थे ना। देखिए हम इसको बना रहे हैं सोल्यूशन, आप थोड़ा वीडियो को फास्ट कर रहे हैं ताकि देखिए बहुत हो गया, फिर भी देखिए वीडियो में हम अच्छे से बताएं, आपको पॉज करके अच्छे से समझिए, स्किप मत करिए, ठीक है। अब अंतिम पे देखिए जीरो मास ऑफ कैसे WB कितना था 0.5 ग्राम, देख रहे हैं 0.5 ग्राम। अब मास ऑफ क्या है वाटर, क्या था मास ऑफ वाटर, W बराबर कितना है 100 ग्राम। तो डेल्टा TF निकालेंगे, डेल्टा TF निकालिए, डेल्टा TF 0 माइनस, अच्छा बताया था लेकिन डेल्टा TF निकालने के लिए आपको सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन बताते हैं, सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन निकालते थे उस तरह, देखिए इस तरह माइनस TF। तो ये देखिए क्या हो गया, सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन हो गया, तो हम इसको निकाल दिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिए माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है प्लस, ठीक है। तो 0 पॉइंट इतना हो गया। अब देखिए क्या है मोलर मास ऑफ क्या है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। मोलर मास पोटेशियम क्लोराइड क्या है M0 इज गिवन H। देखिए पोटेशियम क्लोराइड दिया है इतना आपको वैल्यू, देखिए 100 ग्राम इतना दिया होता, 0.5 ग्राम लिख दिए पोटेशियम डिजॉल्व वाला, क्या है मास ऑफ KCl इतना लिख दिए हैं 0.5 डिजॉल्व वाला, 100 ग्राम क्या है यहाँ पर वाटर वाला था। आप फिर डेल्टा TF मैंने सॉल्वेंट मैंने देखिए सॉल्वेंट मैंने सोल्यूशन, तो इस तरह हम घटा है इसको कर दें घटा दिए, तो इतना आ गया। अब क्या मोलर मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड देखिए, तो इसको M0 से डिनोट किए। इसका देखिए फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला Kf गुने WB गुने 1000 बाटे WA गुने डेल्टा TF। देखें सूत्र याद आ गया, यही सूत्र है। अब इसे सूत्र पे बैठा देंगे हम, दिख रहा है आपको, देखिए मोलर मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इतना है, इतना सूत्र दिया हुआ है, क्या है इतना सूत्र दिया हुआ है, तब इसके सूत्र पे हम बैठा देंगे। तो देखिए 1.186 गुने 0.5 गुने 1000 बाटे 100 गुने 1 गुने 0.4। डेल्टा TF का वैल्यू इतना था, WA का वैल्यू इतना है ना, KF इतना वो 0.5 है। WB का वैल्यू देखिए, WB का वैल्यू 0.5 है, WA कितना है, सबका वैल्यू इसमें इनपुट कर दिए हैं।
अब इसका कैलकुलेशन कर देना आपको। तो इसका आंसर देखिए 38.75 ग्राम मोल पर लीटर आ रहा है। देख रहे हैं 38.75 ग्राम 38.75 ग्राम मोल पर इतना। तो ये हो गया। अब देखिए आगे क्या बना, नॉर्मल, क्या नॉर्मल नॉर्मल मोलर मास ऑफ पोटासियम क्लोराइड। पोटासियम क्या है, क्लोराइड है। तो 39 प्लस, देखिए पोटासियम का होता है मोलर मास कितना होता है, देखिए एटॉमिक नंबर होता है, एगो एटॉमिक मास होता है। तो पोटासियम का एटॉमिक मास होता है 39 और क्लोरीन का होता है 35.5 होता है, 35.5 होता है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो 74.5 हो गया ग्राम मोल हो गया, क्या हो गया, ग्राम मोल, ठीक है। अब इसमें देखिए वांट ऑफ फैक्टर लगाएंगे। वांट ऑफ, बोले थे ना कि वांट ऑफ फैक्टर का यूज होगा। देखिए वांट ऑफ फैक्टर आई इज गिवन बाय, देखिए यहाँ पर आई बराबर क्या होगा, m/m/0, ठीक है। अब इस पर वैल्यू पर बैठा देंगे, सॉरी देखिए इस पर इनपुट कर देंगे 38.75। देखिए mn का वैल्यू कितना था, 74 पॉइंट कितना है, देखिए 74.5 है। m0 का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है 80, देखिए 38.75 है। तो इसको हम बैठा दिए थे। देखिए तो वांट ऑफ फैक्टर आई बराबर इज गिवन, क्या है, गिवन बाय आई बराबर, थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा है और समझ में आ जाएगा। तो अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अब इसको हम निकाल देंगे तो लगभग कितना होगा 1.92, इतना आंसर आ गया। कितना आ गया, देखिए वांट ऑफ फैक्टर निकालें आई बराबर, तो गिवन बाय आई बराबर m/m0 74, देखिए 74.5 बटे 38.75। तो इसका वैल्यू इतना आ गया है आंसर। इसको काट दीजिएगा, ठीक है, दशमलव से काट के इतना भागा तब पे इतना ही आएगा आंसर, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। पोटासियम क्लोराइड क्या आयनोजेस जैसे एनोड और कैथोड पढ़े ना, प्लस और माइनस वाला आयंस है, क्या आयंस, देखिए इफ ए इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या होगा, डिसोसिएशन। तो ए डिसोसिएशन I-1 तो 1.92 -1 और 2 -1। देखिए थोड़ा पेज पलट रहे हैं, देखिए यहाँ पर वैल्यू कितना आया था, देखिए 1.92 आया था। यहाँ पर आई का देखिए वांट ऑफ फैक्टर आई बराबर इज गिवन बाई आई बराबर mn/m0, इतना बैठा दिए वैल्यू 1.92 आंसर आया था, भले आंसर नहीं इतना। अब इसको पहले इनपुट कर देते हैं, देख लीजिए। तो ए डिसोसिएशन वाला पढ़ाए थे कि नहीं, आई ग्रेटर देन करके निगेटिव और पॉजिटिव वाला। तो देखिए डिसोसिएशन I-1 बटे -1। तो इसका देखिए आंसर कितना हो गया 0.92। अब देखिए परसेंटेज निकाल लेंगे, परसेंटेज डिसोसिएशन बराबर 0.92 गुने 100, क्या हो गया 100। तो क्या हो गया 92% हमारा आंसर हो गया। देख रहे हैं ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग इस तरह हम लोग निकाल लें पोटासियम क्लोराइड आयनोजेस जैसे करके। अब देखिए अगला लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के देखिए और वीडियो को एंड करते हैं। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, जी हाँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने में क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द वेपर प्रेशर, देखिए दिख रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर
इज 12.3 केल्विन पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट, क्या है कैलकुलेट द वेपर, यहाँ पर देखिए द छूट गया, द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर एलिवेशन पढ़ाया था ना, देखिए मोलर सोल्यूशन हो गया, मोलर सोल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट इन इट। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, देख लीजिए। अब पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पोस्ट करके, ठीक है, ले लिए। देखिए इसमें क्या है, सोल्यूशन इसका करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो गया था, लेकिन देखिए इस वीडियो में मैंने बेसिक के जरिए आपको बताया। देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन कहता है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 केल्विन है, 1 पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ए सोल्यूशन सॉल्यूट इन इट। देखिए इसमें क्या है, 12.3 के पास्कल। देखिए वेपर प्रेशर, देखिए H2 दिया है ना, देखिए क्वेश्चन क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ H2, तो वेपर प्रेशर H2 हो गया इन 1 मोलर सोल्यूशन हो गया, 1 मोलर सोल्यूशन। अब देखिए इसका निकालते हैं आगे, मोल्स ऑफ वाटर, क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ वाटर NH2, ठीक है, NH2 तो 1000 ग्राम बाटे 18 ग्राम मोल, तो इसका लगभग कितना होगा, पॉइंट में जाएगा 55.5 मोल हो गया। देख रहे हैं, देख लीजिए मोल्स ऑफ वाटर निकाले हैं, तो देखिए इतना आया 55.5, इतना आ गया। अब देखिए आगे क्या करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, NB 1 मोल दिया होता, देखिए इसलिए अब निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन का क्या चिन्ह था, देखिए पता था ना, इस तरह रहता है मोल फ्रैक्शन का चिन्ह, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O ऐसे करके मोल फ्रैक्शन इस तरह निकल, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर H2O था, वेपर प्रेशर ऑफ H2O, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर NB इतना 55.5, अब 55.5 प्लस 1, इसको जोड़ के इतना वैल्यू आया था 0.892, ठीक ना। इसको 55.5 अब कितना हो गया, 56 पॉइंट कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। देखिए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, तो X इसको डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन का चिन्ह है, देख रहे हैं, इस तरह हम निकालते हैं। वेपर प्रेशर H2O इतना हो गया, इतना वैल्यू इनपुट करते हैं, ये हो गया। अब अंत में क्या निकालना था, देखिए P बराबर मोल फ्रैक्शन H2O गुने वेपर प्रेशर H2O 0.982 गुने 12.3, तो 12.08 क्या 08 के पास्कल, इतना आंसर आ गया। देख रहे हैं, देख लीजिए, तो मतलब P बराबर मोल फ्रैक्शन H2O गुने इतना करके यह हमारा इतना आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन क्या था, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर करके इतना था क्वेश्चन, सब कुछ दिया हुआ, वैल्यू इनपुट करके इसको हम बना दिए, अंतिम में हमारा आंसर इतना है। देखिए मैं अब भरोसा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, नहीं अच्छा है तो कोई बात नहीं लाइक करिए, छोड़ दीजिए। देखिए
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, ठीक है। इस तरह मैंने आपको बेसिक क्लियर करके इस चैप्टर को कंप्लीट किया हूँ। और ज़रा भी जहाँ दिक्कत हो कुछ कमेंट करके बोलिए, ठीक है, ताकि मैं आपको और अगले वीडियो में अच्छे तरीके से समझा सकूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी जितना हो सके शेयर करिए, ताकि आगे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स, फिर मिलते हैं।